डेटा की तरफ ध्यान दें, क्योंकि 20 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा, 20 सितंबर के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा क्लेम होना। और फिर क्योंकि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, आपके मेटामास्क वॉलेट के अंदर आपका एसेट आएगा, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होगा, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, तो हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार डेटा ट्रांसफर हो गया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये दाग ना आप पे लग पाए और ना ही ऐसा कोई दाग कंपनी पे लगा पाए, बस ये आपसे एक प्रॉमिस चाहिए मुझे। प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। सो प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका है, फटाफट से मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीजें एक्सप्लेन करनी होती है प्रेजेंटेशन के अंदर। पहली चीज होती है प्रोफाइल, दूसरा होता है प्रोजेक्ट, और तीसरा होता है बिजनेस प्रपोजल। जब भी आप किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को मिलते हो तो 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है, और इन्हीं तीनों के अंदर पूरा प्रोजेक्ट कैसे आता है। प्रोफाइल में आपने ये रिफ्लेक्ट करना होता है कि प्रोजेक्ट रोटेशन करता है या जनरेशन करता है। आपने ये बताना है कि मार्केट के अंदर 2 तरीके से काम होता है, रोटेशन और जनरेशन। अगर रोटेशन होगी तो एक दिन प्रोजेक्ट को खत्म होना है, और अगर जनरेशन है तो सालों साल, जब तक प्रोजेक्ट फंड लेना चाहे फंड ले सकता है, और फंड लेने के बाद यूटिलाइज करके हमें हमारा प्रॉफिट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर जनरेशन नहीं है तो एक दिन खत्म होना ही होना है। बाकी आप एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग का, क्रिप्टो ट्रेडिंग का, आप सतीश जी की प्रोफाइल एलैबोरेट कर सकते हो। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, चलाने वाले कौन है और उनका एक्सपीरियंस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी बहुत ही ईमानदार है, उसने जीवन में कभी एक चींटी भी नहीं मारी, और उस आदमी का काम है, एग्जाम्पल के तौर पे इतना ईमानदार है और उसने चींटी भी नहीं मारी, उसको अफसोस होता है, तो यूं समझ लो वो कहता अगर 1 रुपया अगर मर गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन बाय प्रोफेशनल वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। मैं उस आदमी को लाके 100 करोड़ रुपया दे देता हूँ और उसको बोलता हूँ मुझे 200 वापस कर दियो। आपको क्या लगता है कितने % प्रोबेबिलिटी है कि वो 100 मर जाएगा? कितने % की प्रोबेबिलिटी है? अरे उसको फाइनेंस मैनेजमेंट ही नहीं आती, उसने पढ़ा ही नहीं कभी। और एक बात बताऊं, 1 करोड़ के अकाउंट में एंटर का बटन दबाना ट्रेडिंग में एक अलग वैल्यू रखता है, और जब अकाउंट में 100 करोड़ पड़ा होता है तब एंटर का बटन दबाना एक अलग वैल्यू रखता है। अकाउंट में 500 करोड़ पड़ा हो तब एंटर का बटन दबाना। ये 10-20 करोड़ वाला हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बटन दबा दे, लेकिन 100, 500 और 1000 करोड़ का बटन दबाने वाले का, अगर वो फाइनेंस मैनेजमेंट का पर्सन है तो ही बटन दबा सकता है, या वो सतीश मिश्रा है तो ही बटन दबा सकता है, नहीं दबा सकता। ये एक्सपीरियंस के बाद तो मेरे कहने का मतलब ये है सर, ऐसे आदमी के हाथ पे फंड्स रखते हैं जिसको फंड जनरेशन नहीं आता, उसको ट्रेडिंग्स नहीं आती, फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना आता, वो कितना ईमानदार है वो फंड से एक दिन खत्म हो जाए। सो प्रोफाइल से आई मीन टू से प्रोफाइल, चलाने वाले कौन है, क्या प्रोफाइल रखते हैं, क्या एजुकेशन रखते हैं, क्या एक्सपीरियंस रखते हैं, एंड फाइनली रोटेशन करते हैं या जनरेशन करते हैं, ये प्रोफाइल के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। दूसरी चीज होती है प्रोफाइल के बाद, दूसरी चीज है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से मेरा मतलब क्या है, अब एग्जांपल के तौर पे एक देसी लैंग्वेज में बात करते हैं। नॉर्मली आपके शहर में एक आदमी है, आपके शहर में एक आदमी है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, प्रोजेक्ट। मैंने प्रोफाइल आपको एलैबोरेट कर दी, अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रोजेक्ट। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, बड़ी बेसिक सी है, क्योंकि बहुत से लोग प्रेजेंटेशन में एक्स्ट्रा कंटेंट इन्वॉल्व कर देते हैं। 2-2, 3-3 घंटे प्रेजेंटेशन चलती रहती है, और 2-3 मतलब बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, जबकि प्रेजेंटेशन 40-50 मिनट मैक्सिमम 1 घंटे से ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्रोफाइल शेयर करनी है 5 से 10 मिनट, प्रोजेक्ट शेयर करना है, प्रोजेक्ट में क्या शेयर करना है बता दो, प्रोजेक्ट शेयर करना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद आ गया बिजनेस प्रपोजल, क्या लगाने से क्या होता है, 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 40 से 50 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी मीटिंग में कोई फ्रेशर आके बैठ गया है, आपकी मीटिंग में कोई अनएक्सपीरियंस्ड आदमी आके बैठ गया है, आपकी मीटिंग में कोई ऐसा आदमी आके बैठ गया जो टेक्नोलॉजी फैमिलियर नहीं है, या आपकी मीटिंग में कोई स्टूडेंट आके बैठ गया है, या आपकी मीटिंग में कोई गस्टेड ऑफिसर आके बैठ गया है,
या आपकी मीटिंग में कोई बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड आदमी आके बैठ गया है, या आपकी मीटिंग में कोई हाउसवाइफ आके बैठ गई है, कोई भी बैठ के आओ, उसको मीटिंग में पता क्या लगना चाहिए, उसको क्या फील आना चाहिए मीटिंग में, यार ये तो शाही कोई नहीं है, ये तो मैं भी कर लूंगा। अगर आपने मीटिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी ना, मेटावर्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो बोलेगा वाह ये तो समझ ही नहीं आता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। प्रेजेंटेशन should be simple, correct. इंटरनल इंफॉर्मेशन तो ट्रेनिंग का पार्ट है, आप प्रेजेंटेशन में ट्रेनिंग नहीं देंगे। प्रेजेंटेशन में तो बंदे को ये लगना चाहिए ऐसा ठीक है भाई, सेफ है, फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं और इतनी कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी कर दूंगा, काम करेंगे तो पैसा भी बना लेंगे, टैक्स इतना सिंपल होना चाहिए। बंदा बोले यार ये तो शाही कोई नहीं है, तो मैं भी कर दूंगा। समझ में आ रही है सब तरीके? तो ये कैसे होगा पॉसिबल वो बता रहा हूँ, साथ में इंफॉर्मेशन भी डिलीवर होगी है। तो सबसे पहली चीज शेयर कर रहे हैं, प्रोफाइल बता दिया। दूसरी बात आ गई प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपने बताना है कंप्लीट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या बताना है आपने? 2-4 मिनट लगाने हैं बताने में ब्लॉकचेन क्या होती है और अपनी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की। 2-4 मिनट में बताना है क्रिप्टो एक्सचेंज, अपनी एक्सचेंज के बारे में बताना है, क्रिप्टो करेंसी अपनी एमफैब क्रिप्टो के बारे में बताना है, मेटावर्स के बारे में बताना है, मेटावर्स में हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है वो बताना है, कैसे कैसे पार्सल्स हैं उसके बारे में बताना है, राइट। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताना है, हमारे पास खुद का MT4 MT5 है उसके बारे में बताना है, खुद की ब्लॉकचेन हो गई, खुद की एक्सचेंज हो गई, खुद का मेटावर्स हो गया, खुद का फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म हो गया, खुद का मेकाई हो गया। ये कुल मिला के 8 प्रोजेक्ट बनते हैं। अब यहाँ पे एक करेक्ट पकड़ना, एक पॉइंट पकड़ना। मान लो मैं बठिंडा के अंदर आता हूँ परमजीत जी के पास, और परमजीत जी मुझे एक आदमी के बारे में बता दें कि सर आज जिस बंदे से मिलने जा रहे हैं ना, उस बंदे की एक कोई फैक्ट्री है, उसी बंदे की एक बहुत बड़ी मॉल भी, शॉपिंग मॉल भी है, उसी बंदे ने अभी लेटेस्ट एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट भी बनाया है। तो मेरी नजर में उस बंदे की रेपुटेशन क्या बन गई कि पार्टी सॉलिड है। यस और नो? अब एक आदमी का शॉपिंग मॉल भी है, एक आदमी के बहुत सारे अपार्टमेंट्स भी हैं, एक उस आदमी की मिल भी है, फैक्ट्रीज भी है। तो हम लोकल लैंग्वेज में क्या बात करते हैं यार, पार्टी सॉलिड है। इस सिस्टम से क्या रिफ्लेक्शन जाना चाहिए वो बता रहा हूँ। आपने प्रोफाइल बताई, प्रोफाइल के बाद प्रोजेक्ट में बताया, प्रोजेक्ट में इकोसिस्टम बताया, आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया, फिर आपने ब्लॉकचेन के बारे में बताया, आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, आपने मेटावर्स के बारे में बताया, आपने हमारी फॉरेक्स एक्सचेंज के बारे में बताया। तो फिर उस आदमी को जब आप बताओगे तो उसको लगेगा कि हर एक तक $1 बिलियन का है। तो फिर जिसके पास ये सारे प्रोडक्ट है वो पार्टी सॉलिड है। यहाँ की बिल्ड होती है चीज, और है ही कुछ नहीं। तब जब होता है कुछ नहीं तो विल पावर ही होती है, राइट। वो हमने यूज करनी है, लेकिन आज मैं विल पावर पे बिजनेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ। विल पावर के साथ रियल प्रोडक्ट डेवलप किए हमने, यानी 7 सालों के अंदर हर एक प्रोडक्ट की वर्थ है अपने आप में, और सारी चीजें आप 1 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई करवा दोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन कर करके कि इसकी क्या वर्थ है, ये क्या चीजें एग्जिस्ट करती है। तो प्रैक्टिकल चीज है हमारे पास। तो जब आप बताओगे सर ब्लॉकचेन अपना, एक्सचेंज अपना, मेटावर्स अपना, क्रिप्टो अपना, फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म अपने, मेकाई अपना, बैंकिंग का सिस्टम अपना, तो फिर आदमी क्या बोलेगा यार पार्टी तो नहीं। और एक बार ये फील आ गया पार्टी तो सोचेगा, थोड़ी ना पूछेगा वो कि भाई साहब मेरे पैसे की गारंटी क्या है। वो पैसे की गारंटी इसलिए पूछता भाई, एक तो उसके साथ रुके पहले बहुत हो रखे हैं, और दूसरा इसलिए पूछता है क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल बड़ी करके दिखाते हो रेदर देन कि आप कंपनी की प्रोफाइल बड़ी करके दिखाओ उसको। और मैं नहीं कह रहा कि आप बटरिंग करो, एक्स्ट्रा दिखाओ, मैं तो ये कहता हूँ जो प्रैक्टिकल है वही बता दो, और अगर समझदार होगा तो उतने से ही समझ आ जाएगा उसको। तो पहला चीज हो गया प्रोफाइल, दूसरा हो गया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में बताना है कंप्लीट इकोसिस्टम, और मैं 2 दिन के बाद नेशनल मीटिंग के लिए ले रहा हूँ 17 को, तो मैं कोशिश करूंगा उसके अंदर प्रेजेंटेशन में सेट करूं।
ताकि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी लोग इकाई पे काम कर रहे हैं 2 लाख से ज्यादा, सबकी प्रेजेंटेशन एक जैसी हो। किसी की मीटिंग अटेंड करनी, सबकी प्रेजेंटेशन एक जैसी हो, कोई भी उसके अंदर चेंजिंग ना हो। जब सबमिट भी फेल होगी, वे ऑफ प्रेजेंटेशन फेल होगा, तो फिर सारी चीजें देगी। तो पहली चीज थी सर प्रोफाइल, दूसरा तो प्रोजेक्ट, और तीसरा था हमारा बिजनेस प्रपोजल, क्या लगाने से क्या आता है। इसमें तो सारे ही शेयर है, मुझे पता नहीं। और बिजनेस प्रेजेंटेशन बड़ी चीज है। दूसरी चीज सेल्स करने, जो प्रेजेंटर है ना, जो प्रेजेंटेशन देता है शुड बी प्रेजेंटेबल। आप अपने सीनियर्स को देखो, हैं चमके बड़े हैं, बढ़िया हैंडसम लग रहे हैं, वैसे कोई माइंड ना करे, आप भी सभी बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहे हो। पहली बात कई मीटिंग के बाद मुझे पकड़ना, हमारे बंदों को तो ब्यूटीफुल कह दिया, हैंडसम आ गया, अब पानी लगते और ऊपर से कोई बठिंडा से आता हूँ तो so the concern is sales का जो पर्सन है should be presentable. That's it. अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि अच्छा दिखना, 2 चीजें होती हैं। अच्छे कपड़े पहनने से पर्सनैलिटी में निखार आता है, और अच्छा बिहेवियर करने से किरदार में निखार आता है। तो जरूरी नहीं है कि ब्रांड पहनने से ही पर्सनैलिटी निखरती है। ये तो हमारे दिमाग का वहम है कि अच्छे ब्रांड पहनेंगे, गुच्ची पहनेंगे, लुई विटॉन पहनेंगे, ये पहनेंगे, तो शौक है, शौक होता है। वो ब्रांड पहनने से कभी किसी का किरदार नहीं निखरता, उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर से इसका किरदार निखरता है हमेशा। ये बात हमेशा याद रखिए। तो जब आप स्टेज के ऊपर हो, आपका बिहेवियर ही आपका किरदार हो। और मैं तो ये कहता हूँ प्रेजेंटेशन ऐसी करो, जो पहन दिया आपने, लोग बोले यही ब्रांड है। इट्स वेरी सिंपल, अपने सीधी सी फिलॉसफी है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता, तो मेरे 3 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्या एलैबोरेट करना है। दूसरा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में आपको कंप्लीट इकोसिस्टम एलैबोरेट करना है। और थर्ड वन इज क्या लगाने से क्या आता है। ये तीनों चीजें अच्छे से एलैबोरेट की तो आपकी प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल रहेगी। और उसकी आउटपुट, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मेरे पैसे की गारंटी क्या है, भागेगी कि नहीं भागेगी, वो भाग गई, वो भागे, वो उसके वाली उसके साथ भाग गई कंपनी, that kind of questions, ये उनके जेन्युइन क्वेश्चन है। एक पंजाबी में कहावत है ना, दूध का जला छाछ को मार मार के पीता है। और हम इतने जल गए थे, हम तो कोल्ड ड्रिंक के झाग को भी फूक मार लेते थे कई बार। राइट, ये हमारा पेज है। तभी हमने फिर सोच के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, कोई कितना भी जला क्यों ना हो, उसका ऑपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म में हो जाए। That means it's very simple. Assume कि प्लेटफॉर्म इतना सॉलिड होना चाहिए, आदमी के 100 सवाल हो आने से पहले से, आने के बाद एक भी सवाल हो, और फिर भी कोई सवाल रह जाए तो थोड़े रिजल्ट चेक कर ले, आउटपुट चेक कर ले, रिटर्न्स ले ले, डन। भाई तो ये 3 चीजें हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस सब प्रेजेंटेशन इसी तरीके से करेंगे। मोर देन 50 मिनट प्रेजेंटेशन नहीं होने चाहिए। अगर आप 1 to 1 करते हो, पेपर के ऊपर प्रेजेंटेशन करते हो, तो मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। ज्यादा प्रेजेंटेशन को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल होने चाहिए कि हर एक आदमी जो प्रेजेंटेशन अटेंड करने आए, वो एक ही बात बोले, ये तो शाही कोई नहीं है, तो मैं भी कर दूंगा। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, तो उसके लिए बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना होगा। और बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जो आपकी प्रेजेंटेशन में आपको ये फील आना चाहिए कि यार ये तो बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। राइट, और जो कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो ट्रेनिंग्स में बताओ, कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि ट्रेनिंग्स के अंदर बताओ कि ये इलैबोरेट करो। मतलब मेटावर्स में फिर पूरा वीआर लगा के पूरा अंदर चले जाओ मेटावर्स के अंदर, पी जाओ सारा कुछ। राइट, लेकिन आदमी का पहले इंटरेस्ट तो बने। आप पहले ही मीटिंग में 3 घंटे उसके लगा दिए, हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो, बोलेगा हाजी हर मीटिंग 3 घंटे मैं नहीं ला सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है। अगर आदमी का इंटरेस्ट होगा, सर वो 30 घंटे भी लगाएगा। बिना इंटरेस्ट के आदमी 30 मिनट भी स्पेंड करना सही नहीं समझेगा। तो एक बार इंटरेस्ट बनने दो,
चलो खुद बोलेगा पानी तो सिर्फ ऐड होगी ये तो शायद आप ही कर समझ आ गई सर बात? दैट इज द सिंपल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से भी इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन देने का तरीका, उसको समझाने का तरीका, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपको इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन का। अभी हमने एक बोनांजा दिया था, अगर मतलब जो एक्टिव है मैं उनको रिपीट करता हूँ, ये बोनांजा चलेगा कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है इस बोनांजा के अंदर। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को भी क्लियर कर देता हूँ जो जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं। ये जो बोनांजा है इसमें हमने बिजनेस को 50% कर दिया है। एग्जाम्पल, सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए $1400 का बिजनेस लेफ्ट में और $1400 का बिजनेस राइट में चाहिए। तो जिस दिन हमने ये बोनांजा दिया 11 तारीख से इंप्लीमेंट हो गया, 11 सितंबर से। तो 11 सितंबर से 1400 लेफ्ट 1400 राइट ये पहले था, 11 सितंबर से 700 लेफ्ट और 700 राइट। समझ आ गया? नेक्स्ट डेजिग्नेशन लेने के लिए नया $7000 का बिजनेस करना होता था, 7000 लेफ्ट 7000 राइट। लेकिन अब कितना करना होगा? 7000 नहीं, 3500 लेफ्ट 3500। अब आगे बात, एक ऐसा यूजर जो पहले से काम कर रहा था और उसके राइट में हो गया $2000 का बिजनेस और लेफ्ट में हो गया $1000 का बिजनेस। अब उसका क्या होगा? अब एक जगह तो ऑलरेडी 2000 कंप्लीट है उसमें और एक तरफ उसका $1000 है। अगर 11 सितंबर से पहले की बात करें तो फिर उसको जहां पर 1000 है वहां $400 और करना है, तो 1400 एक तरफ 1400 एक तरफ और उसका डेजिग्नेशन अचीव हो गया। लेकिन सडनली 11 सितंबर को बोनांजा इंप्लीमेंट हो जाता है और जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ उस दिन वो कहां स्टैंड कर रहा था? 1000 लेफ्ट में और 2000 राइट में। अब उसको लेफ्ट में 1000 हो गया है, लेकिन डेजिग्नेशन लेने के लिए उसको 400 और करना था। लेकिन बोनांजा 50% हो जाएगा तो आपको 400